वास्तव में परशुराम जी का सबसे शक्तिशाली शिष्य कौन था? विभिन्न ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में परशुराम जी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और रुक्मी, इन चारों योद्धाओं को शिक्षा प्रदान की थी। उन चारों योद्धा ने परशुराम जी से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे। इन चारों योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण थे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक जगत यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नंबर 1, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह एक पराक्रमी योद्धा था। उनका जन्म अमृत से निर्मित कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था, जिसे माता कुंती सूर्यदेव से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने परशुराम जी के शिष्य रहते हुए अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं परशुराम जी से विजय धनुष भी प्राप्त किया था। इसके अलावा परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र और भार्गव अस्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। देवराज इंद्र से उन्हें अमोघ वासवी शक्ति प्राप्त हुआ था। रणभूमि में अर्जुन ने जितने भी अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया था, कर्ण ने बेहद आसानी से सब अस्त्र का प्रदर्शन करके दिखा दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। कलिंग देश की राजकुमारी के स्वयंवर में सूर्यपुत्र कर्ण ने रुक्मी, जरासंध, नील, वक्र, शिशुपाल, इसके अलावा कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को अकेले ही परास्त किया। इस प्रकार दुर्योधन कर्ण की बाहुबल से सुरक्षित दुर्योधन कन्या ग्रहण करके हस्तिनापुर लौट आया। इस घटना के बाद जरासंध ने महारथी कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कई लड़ाइयों के बाद दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ था, जिसमें महारथी कर्ण ने जरासंध को हराकर उनको जीवन दान दिया। महाभारत के कई प्रमाणित अनुवादित संस्करणों के अनुसार उन्होंने एक ही रथ पर सवार होकर दिग्विजय यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने भगदत्त, जरासंध, रुक्मी जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने वासवी शक्ति का प्रयोग करके शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच को मार डाला था। उन्होंने अर्जुन को छोड़कर सभी शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ कर्ण की अंतिम लड़ाई सबसे विनाशकारी था। शापित होने के बावजूद वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने में सक्षम थे और उसने अपने पराक्रम से 2 अक्षौहिणी सेनाओं को नष्ट कर दिया। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। भगवान परशुराम गुरु द्रोणाचार्य को उपयोग, रहस्यों तथा युद्ध के तरीकों सहित अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान प्रदान किया और उन्हें पूरे धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। द्रोणाचार्य इन सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान पाकर अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। उन्होंने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। अग्निवेश मुनि ने उन्हें आग्नेय अस्त्र का प्रशिक्षण दिया था। अगस्त मुनि से उन्हें ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु जी ने उन्हें वरदान स्वरूप नारायण अस्त्र प्रदान किया। इनके अलावा गुरु द्रोणाचार्य से कई शक्तिशाली दैवीय अस्त्र जैसे इंद्रास्त्र, पास्तास्त्र, आग्नेय अस्त्र और वरुणास्त्र के जैसा शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए। इनके अलावा वे अनेक प्रकार की जटिल युद्ध योजनाएं तथा व्यूह रचना के ज्ञान जानते थे, जैसे सप्तव्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, चक्रव्यूह आदि। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर कौरव पक्ष की बात की जाए, तब गुरु द्रोणाचार्य के जैसा किसी योद्धा का प्रदर्शन नहीं था। युद्ध के 11वें दिन उन्हें कौरवों का सेनापति बनाया गया। उसने पांडव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजीत, शंख जैसा शक्तिशाली 25 महान योद्धाओं को वध कर दिया था। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जैसे भीम, अभिमन्यु, सात्यकी, घटोत्कच, द्रुपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि योद्धा सम्मिलित थे। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे, तब केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। जब अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य का युद्ध शुरू हुआ, तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रम को देखकर अचंभित हो गए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कई बार अर्जुन के धनुष को काट दिया। युद्ध के एक समय उन्होंने अर्जुन के विरुद्ध इतनी शक्ति से युद्ध किया कि उस समय भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पराक्रम को देखा और अर्जुन से कहा कि हमें यहाँ अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाओ।
कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने वह स्थान छोड़ दिया। युद्ध के 15वें दिन उसे हराना लगभग असंभव था। उनके कार्यकाल में ही पांडवों को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अर्जुन का ही वचन था, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष रहेगा तब तक उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन पांडवों की रणनीति हो या छल, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने बध हो गया था, नहीं तो उसे हराने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। नंबर 3, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न गुरुदेवों से प्राप्त की, जैसा कि उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से दंडनिधि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से राजनीति, ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ से वेदों की ज्ञान सीखा था। उन्होंने ऋषि चबन से आयुर्वेद, सानंद कुमार से मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा था और परशुराम जी से युद्ध कला, शस्त्र और धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। अपने पिता शांतनु महाराज के निधन के बाद एक बार भीष्म जी बहुत क्रोधित हुए और अकेले ही सभी राजाओं को एक ही रथ पर सवार होकर समस्त राजाओं को परास्त कर दिया। उस समय वह क्रोध में आकर कई शत्रु राजाओं को मार डाला। एक बार वे काशी नरेश की पुत्री को अकेले ही उठा लिया था और वहाँ के लगभग सभी राजाओं को पराजित किया। भीष्म पितामह के साथ परशुराम जी का एक बार घोर युद्ध हुआ जो 23 दिनों तक चला। जब पितामह भीष्म ने परशुराम जी पर प्रस्वपा अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया तो परशुराम जी ने पूर्व पुरुष के अनुरोध पर युद्ध से विराम लेने का निर्णय लिया। फिर उसने खुद को पराजित मान लिया था, क्योंकि परशुराम जी के पास प्रस्वपा अस्त्र को रोकने के लिए किसी प्रकार का अस्त्र नहीं था। विराट युद्ध में पितामह भीष्म ही एकमात्र योद्धा थे जो अर्जुन द्वारा चलाए गए सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को और यहाँ तक कि सम्मोहन अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम थे। बाकी सभी कौरव योद्धा अर्जुन से हार गए। पितामह भीष्म ने पूरी तरह से अपने बल से कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध के 9वें दिन जब पितामह भीष्म ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, तब भगवान कृष्ण को शस्त्रों न उठाने का प्रतिज्ञाओं को त्याग करके शस्त्र उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पितामह भीष्म ने प्रतिदिन 10,000 सैनिकों और 1,000 रथी योद्धा का वध करता था। पितामह भीष्म जब तक कौरवों के सेनापति थे तब तक पांडव किसी भी पराक्रमी योद्धा को मार नहीं पाए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने स्वयं पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था। पितामह भीष्म अपने सभी शिष्यों में परशुराम जी के सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। यदि हम दिव्य शस्त्रों की दृष्टि से देखें तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने कोई नहीं था, लेकिन पितामह भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिससे उन्हें सभी योद्धाओं से उच्चतम स्तर पर रखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।